और अब बात बंगाल के घमासान की। 4 मई को मतगणना से पहले बंगाल को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। कोलकाता से दिल्ली तक घमासान जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 15 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच वोटिंग जारी है। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होने वाली है। टीएमसी ने काउंटिंग में केंद्रीय पर्यवेक्षकों को शामिल करने के खिलाफ याचिका लगाई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा मतगणना से पहले टीएमसी और बीजेपी खेमे में हलचल जारी है। आज दोनों ही दल मतगणना के दौरान और बाद की रणनीति पर मंथन करेंगे। दोनों ही बड़ी बैठक आज करने वाले हैं। दक्षिण 24 परगना के 15 बूथ हैं, जहां पर दोबारा से मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दूसरे फेज में यहां पर वोटिंग हुई थी, लेकिन गड़बड़ी और हिंसा के तमाम तस्वीरें सामने आने के बाद, गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद दोबारा से मतदान यहां पर हो रहा है, जिसके बाद अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट पर भी निगाहें लगातार टिकी हुई है, क्योंकि टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और मतगणना से पहले बैठकों का दौर चल रहा है दोनों ही खेमों में, बीजेपी और टीएमसी के अंदर। पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर आज फिर से वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग यहाँ चल रही है और पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि दक्षिण 24 परगना में मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथ हैं और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथ हैं, जहां पर पुनर्मतदान हो रहा है। वोटिंग 7 बजे से शुरू हुई है, जो कि शाम के 6 बजे तक यहां पर चलेगी। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा मतदान, पुनर्मतदान हो रहा है। दक्षिण 24 परगना के ही सारे ये बूथ हैं, 15 बूथ जहां पर वोटिंग जारी है। डायमंड हार्बर के 4 बूथ हैं, जहां पर वोटिंग के लिए लंबी कतारें लोगों की देखने के लिए मिल रही हैं। और वहीं मगराहाट के 11 बूथ हैं, जहां पर वोटिंग जारी है, मतदान जारी है। खास बात यह है कि सुबह से ही बड़ी संख्या में चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, यहां पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे फेज में यहां वोटिंग हुई थी, लेकिन गड़बड़ी के आरोप लगे थे। हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। कई जगहों पर झड़प भी हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान करवाने का फैसला किया। और आज वो दिन है जब यहां सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग चल रही है। शाम के 6 बजे तक वोट कास्ट कर पाएंगे यहां के लोग। मगराहाट के 11 पोलिंग बूथ हैं, जहां पर वोटिंग जारी है और डायमंड हार्बर के 4 पोलिंग बूथ हैं, वहां पर वोटिंग चल रही है। अब यहां पर रीपोलिंग की नौबत क्यों आ गई, दोबारा से पोलिंग क्यों हो रही है, मतदान क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानकारी आपको हम देते हैं। देखिए, ईवीएम से छेड़खानी के आरोप लगे थे यहां पर, जिसके बाद ये 15 पोलिंग बूथ है, वहां पर दोबारा से मतदान किया जा रहा है। बीजेपी के सिंबल के सामने टेप लगी वो तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद आरोप लगाए गए कि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है, पारदर्शी तरीके से वोटिंग नहीं हो रही है। वोटर को विकल्प चुनने में दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ा। कई लोगों ने शिकायतें भी की थी कि उनको अपना विकल्प चुनने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग ने जांच करवाई इस पूरे के मामले की। जो तस्वीरें, जो वीडियोस वहां से निकल करके सामने आई, उसकी जांच की गई और दोबारा वोटिंग का फैसला फिर चुनाव आयोग की ओर से लिया गया। चुनाव आयोग ने जांच पड़ताल के बाद यह फैसला लिया कि इन बूथों पर दोबारा से मतदान की जाएगी, दोबारा से वोटिंग होगी। डायमंड हार्बर सीट में हो रही दोबारा वोटिंग, जिसके बाद वोटर्स में कैसा उत्साह है, इसका जायजा लिया कि एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक कुमार ने। आपको दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हम दक्षिण 24 परगना में मौजूद हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज रीपोलिंग जो है वो शुरू हो गई है। हम कैमरा पर्सन निरंजन से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं। 7 बजे सुबह से जो ये रीपोलिंग है शुरू हुई है, शाम 6 बजे तक चलेगी। देखिए, सुबह से ही लोगों की जो लंबी लाइनें हैं वो देखने को मिल रही हैं। इन बूथों पर आपको बता दें, 29 तारीख को आखिरी चरण में जो है वो वोटिंग हुई थी, लेकिन इन बूथों पर मतदान में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, इसलिए रीपोलिंग हो रही है। लंबी लाइन जो है वो देखिए सुबह से लगी हुई है। 117 ये बूथ नंबर है बगदा जूनियर हाई स्कूल। तो लोग यहाँ लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको बता दें, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि दोबारा वोटिंग जो है उनके निर्देशों के अनुसार सख्ती से जो है वो कराई जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर सुरक्षा की भी जो है वो पुख्ता इंतज़ाम जो हैं किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो है वो तैनाती। हम बात भी जो है लोगों से करेंगे। दादा, आप लोग यहाँ पर फिर से जो है वोट डाले जा रहे हैं। 29 को भी वोटिंग हुई थी, लेकिन मतदान के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगे थे, तो आप लोगों में फिर से उतना ही उत्साह है, जो सही है? हाँ, सही है। वोट होके नहीं हुआ तो कैंसिल हो गया, वोट देने आया, रद्द हो गया तो हाँ फिर देने आया। तो जो सही है, हाँ। क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? हाँ, कैसी सरकार चाहिए, क्या सोच के वोट डाल रहे से क्या होगा ना होगा, काम करने वाले? हाँ, काम करने वाला। मतलब आप भी लाइन में खड़े हो, फिर से यहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं।
डालने जा रहा है तो डाला था, फिर बुलाया, फिर डालेगा। फिर डालेगा। क्या मुद्दे हैं आपके? जो सरकार अच्छा चाहिए और क्या। अच्छा सरकार चाहिए। हाँ। और क्या काम होने की जरूरत है इधर? काम तो सब कुछ दरकार है, सब काम हुआ, हम लोग का यहाँ ठीक काम हुआ। सब काम ठीक हुआ है। दादा फिर से यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, आप लोग आए हो, युवा फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप लोग? हाँ हाँ, हम फर्स्ट टाइम। 29 तारीख को भी डाले होंगे, लेकिन अब रीपोलिंग जो है हो हाँ रही है। हाँ सर, हाँ। उस दिन मतदान के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगे थे। गड़बड़ी देखो सर, हम तो सुबह सुबह चला के वोट दे के चला गए थे, एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी कॉलेज की, तो फिर हम वोट दे के आज जो आया हूँ उसी तरह हम सुबह आए हैं। 29 को भी यहाँ वोटिंग हुई थी आखिरी चरण में, लेकिन गड़बड़ी के आरोप लगे थे। गड़बड़ी के बाद वोट देकर हम काम पे चले गया, सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। तो देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच जो है दक्षिण 24 परगना में वोटिंग जारी है। टीएमसी का जो इलाका है वो गढ़ माना जाता है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक, एबीपी न्यूज़, दक्षिण 24 परगना। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मतगणना से पहले लगातार राजनीति गर्मा रही है। स्ट्रांग रूम विवाद के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि ममता बनर्जी ड्रामेबाजी कर रही हैं। स्ट्रांग रूम विवाद के बाद बीजेपी का ये ममता पर बड़ा हमला है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए हैं। ममता ने बेवजह का ड्रामा किया, ये शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा गया कि ममता बनर्जी के सारे आरोप झूठे हैं। ये उन्होंने कहा कि बंगाल में जनता ने जनादेश अपना दे दिया है और जो आरोप टीएमसी की ओर से, ममता की ओर से लगाए जा रहे हैं वो सारे झूठे हैं। जनता के जनादेश को स्वीकार करना होगा। 15 साल में बंगाल बर्बाद हो गया, अब बंगाल का विकास बीजेपी राज में होगा, ये शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा जा रहा है। और जो भी जनादेश जनता का रहेगा उसको टीएमसी को स्वीकार करना होगा। जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, ये कहा शुभेंदु अधिकारी ने। आपको सुनवाते हैं। सीट से बहुत शर्म की बात है, जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में, 4 बार असेंबली में लड़ा, उन्होंने इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया। इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात, ये हो ही नहीं सकता। बंगाल में कृपा कर बे शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में जबरदस्त वार पलटवार का दौर देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी के बयान पर टीएमसी की ओर से पलटवार सामने आ गया है। टीएमसी नेता है कुणाल घोष, उन्होंने चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। बड़ी खबर आपको बताएं, बंगाल के नतीजों को लेकर टीएमसी का ये बयान सामने आया है। कुणाल घोष की ओर से कहा गया है टीएमसी 230 से ज्यादा सीटें इस बार लाएगी, ये दावा है कुणाल घोष का। नतीजों से पहले बीजेपी डरी हुई है। सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर कुणाल घोष ने कहा बीजेपी ने बंगाल के लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है और 230 सीटें इस बार टीएमसी जीतने जा रही है, इसका दावा कुणाल घोष की ओर से किया गया है। लेकिन यहाँ पर वो पूरा ये वार अनाउंस कर दिया बंगाल के पीपल के अगेंस्ट में। एक्चुअली उन्होंने डरा हुआ है और ये डर, भाजपा का ये डर हमें अच्छा लगा। ममता दीदी 230 प्लस सीट लेकर वापस आ रही है। प्रोटेस्ट करने के बाद आज वो लोग कम्युनिकेट किया, वो सीसीटीवी पूरा मॉनिटरिंग के लिए एक कार्ड इशू किया। हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन हमारा और एक रिक्वेस्ट था, आप एक काम कीजिए, ये सीसीटीवी तक मीडिया को आपको अलाउ कीजिए। देखिए, बंगाल में 4 मई को काउंटिंग होने वाली है। मतगणना से पहले आज टीएमसी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, मतगणना से पहले आज टीएमसी की बड़ी मीटिंग होने वाली है। स्ट्रांग रूम हंगामे के बाद ममता बनर्जी ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। स्ट्रांग रूम को लेकर जिस तरीके से हंगामा बरपा है, उसके बाद ये मीटिंग बुलाई गई है ममता बनर्जी की तरफ से। टीएमसी की बैठक लेंगे ममता और अभिषेक बनर्जी। काउंटिंग एजेंट्स इसका हिस्सा बनेंगे। पार्टी के अधिकारियों के साथ ये मीटिंग होने वाली है। शाम को 4 बजे का वक्त है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बड़ी बैठक टीएमसी की होगी और आगे किस तरीके से काउंटिंग को लेकर बढ़ना है, काउंटिंग के दिन को लेकर क्या तैयारी है, इसी पर रणनीति बनाई जाएगी।
पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले सियासी पारा बेहद हाई है। 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले बीजेपी भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। आज कोलकाता में बीजेपी की एक अहम रणनीतिक बैठक होनी है, जिसमें मतगणना को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर, मतगणना से पहले आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। सभी सांसद पार्टी के सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। कोलकाता में ये मीटिंग होगी और मतगणना को लेकर बीजेपी आगे की रणनीति बनाएगी। सभी सांसदों को, सभी विधायकों को यह कहा गया है कि इस बैठक का हिस्सा उनको बनना है और काउंटिंग डे को लेकर ही ये तैयारी है। आज बड़ी बैठक दोनों ही दलों में होने जा रही है। टीएमसी को बैठक करिए, ममता और अभिषेक बैनर्जी बैठक करेंगे। तमाम अपने अधिकारियों के साथ में, काउंटिंग एजेंट्स के साथ में उनकी मीटिंग होगी। और दूसरी ओर बीजेपी की भी बड़ी बैठक कोलकाता में होने वाली है, जिसमें पार्टी के सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। काउंटिंग डे को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। 4 मई को नतीजे कोलकाता के पश्चिम बंगाल के सामने आने हैं और किसकी सरकार पश्चिम बंगाल में इस बार बनेगी, इसको लेकर दोनों ही दलों में लगातार दावों का दौर चल रहा है। देखिए, ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया पर महंगाई के सीरियल अटैक शुरू हो चुके हैं। इसी पर देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। अब ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे महंगाई की मार किस तरीके से झेलनी पड़ रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में महंगाई की जबरदस्त मार है और भारत में भी असर दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट इसी पर आपको दिखा देंगे। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपए का इजाफा ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बढ़ोतरी कितनी विस्फोटक है, इसका असर होटल, ढाबों से लेकर चाय की टपरी तक महसूस होना शुरू हो चुका है। मजदूरी उतनी मिल नहीं रही है और दाम कीमत बढ़ते जा रही है। घरेलू चीजें बढ़ रही हैं, गैस बढ़ रही है, तेल भी बढ़ रहा है, हर चीज महंगाई हो रही है। 3-3 हज़ार हम ब्लैक में टंकी दे रहा है। थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल जैसा भी हो पर बढ़ता जा रहा है। चाय की टपरियों पर चूल्हे पर चढ़ी चाय तो उबाल मार रही है, लेकिन चाय वालों का दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि जब सिलेंडर के लिए ही 3000 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ेंगे तो क्या कमाएंगे, क्या बचाएंगे। गैस की महंगाई है या कोयला भी अब महंगा होने लगा है, तो इसलिए चाय पर जो है दाम अगर बढ़ा रहे हैं तो वो ग्राहक की जेब पर पड़ा है। तो कुल मिलाकर के चाहे ग्राहक हो या दुकानदार हो, हर कोई जो गैस की महंगाई है उससे त्रस्त है। हर जगह चाय के रेट बढ़ गए, हर जगह खाने के रेट बढ़ गए, हर जगह किराया बढ़ गया, जहाँ जाओ वहाँ महंगाई है। पैसे बढ़ाओ तो ग्राहक भी ऐतराज करता है। 10 रुपए की चाय 5 रुपए में दे रहा हूँ। हर बंदा सोच रहा है कि महंगी है चाय, कैसे बिल्कुल गैस सिलेंडर महंगा होने के चक्कर में ही चलानी पड़ रही है। गैस सिलेंडर के दाम में लगी आग से सिर्फ चाय की टपरियां नहीं सुलग रही हैं, बल्कि रेस्टोरेंट्स में भी डर का माहौल है, क्योंकि एक तो पहले से ही गैस सिलेंडर मिलना अपने आप में युद्ध जीतने के बराबर था और अब सिलेंडर मिल भी जाए तो उसे खरीदना बूते से बाहर हो रहा है। देश भर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं और हम आपको बता दें कि लगातार रेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा 993 रुपये बढ़ाए गए हैं कमर्शियल गैस सिलेंडर में। और ये जो सिलेंडर है अब तो 3074 रुपये में मिलेगा पूरे देश भर में। 2 महीने से सिलेंडर मिला नहीं कमर्शियल, वो भी मिला तो ब्लैक में खरीदा था। अब स्थिति क्या होगी, ये आम जनता पे फर्क पड़ना है इसका। तो अभी कैसे आप काम चला रहे हैं? सर डीजल ला के कहीं जुगाड़ से ऐसे काम चला, तो हर चीज़ में रेट तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे अपने घर से थोड़ी लगाएंगे। कितना बड़ा झटका है या कितना बड़ा आप अपने बिजनेस में नुकसान के तौर पर इसको देखिए? जब से तेज़ और गैस की दिक्कतें हो रही है तो उससे काफ़ी दिक्कतें हो रही है सर। शुरू से ही सिलेंडरों की शॉर्टेज चल रही है। 3-4 डिपार्टमेंट हमको बंद करने पड़ गए और जो हमारा मेन्यू था 300 आइटम, उसमें से 60% हमने डिटेक्ट कर दिए हैं और वही जो लिमिटेड वाले हमारे मेनू थे उसी को हमने उसमें ऐड कर रखा है सर। दाम बढ़ाएंगे तो फिर ग्राहक खाएगा कैसे सर? वैसे पहले से वो हो रहा है, लेकिन ये है कि शॉर्टेज कर दिया, जैसे तैसे मैनेज किया जा रहा है सर। जब ढाबे पर थाली के दाम बढ़ते हैं तो गरीब तबके से आने वाले मजदूर की डाइट घट जाती है। ये गरीब के पेट और महंगाई का कनेक्शन है। युद्ध ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी कैजुअलिटी भारत की सड़कों और गलियों में हो रही है।
ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बारूदी घमासान के आसार बन रहे हैं तो महंगाई के बादल भी गहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में विस्फोटक इजाफे का मतलब क्या है, यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही होगा कि 10 रुपए की चाय अब 15 रुपए में बिक रही है। जो पूरी जानकारी है महंगाई को लेकर वो आपको हम देते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, 3071 में अब मिलेगा। चाय विक्रेता की जो है उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। छोटे दुकानदार का मासिक खर्च जो है 2 से 3 हजार रुपए बढ़ जाएगा। महीने में 2 से 3 सिलेंडर इस्तेमाल होंगे तो जाहिर सी बात है उनका खर्च बढ़ेगा और इसीलिए जो नाराजगी है वो भी जाहिर की जा रही है व्यापारियों की तरफ से। मजदूर की एक वक्त की जो थाली है वो 30 रुपए महंगी हो जाएगी। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से महंगाई की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि महीने में एक दिन की दिहाड़ी का नुकसान ये होगा मजदूरों को अगर इस तरीके से थाली उनकी 30 रुपए महंगी हो जाती है। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर जो महंगा हुआ गया उसका सीधा असर आम जनता की जेब पर किस तरीके से पड़ेगा, छोटे व्यापारी अपने मेन्यू में किस तरीके से बदलाव करेंगे और मजदूर की एक वक्त की थाली कैसे महंगी होगी इसके बारे में जानकारी है। दाम बढ़े और थाली छोटी हो जाएगी। सिलेंडर महंगा होने से कई ढाबों ने दाम बढ़ाने के बजाय थाली का साइज छोटा कर दिया है, पोर्शन कम कर दिया कि दाम बढ़ाएं या फिर पोर्शन कम करें। जिस पर पोर्शन कम करना चुना गया उनकी तरफ से हाईवे किनारे 12% ढाबों ने लकड़ी कोयला का इस्तेमाल फिर से शुरू कर दिया कि वो गैस पर खाना नहीं बनाएंगे बल्कि लकड़ी और कोयले का वो इस्तेमाल करेंगे। मजदूर दिवस पे 5 किलो वाला सिलेंडर उस पर बढ़ा के मोदी जी ने रिकॉर्ड मैन बन गए हैं। अभी जो लोग ये सब बोल रहे हैं भाजपा करते थे तो ये तो उनको समझना चाहिए। गैस का दाम बढ़ा दिया, रेस्टोरेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है अब उस पर कंट्रोल भारत का तो है नहीं, कहीं दाम बढ़ रहा है तो उस स्थिति का सामना तो सब लोग करना पड़ेगा। केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। ये अपने लोगों का मुनाफा नहीं कम होने दे रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थ कई बार बढ़े भी हैं, कई बार कम भी हुए हैं, तो ये मार्केट की चीजें हैं, मार्केट के हिसाब से चलती हैं। देखिए, भारत में इस वक्त महंगाई का जो अटैक है वो अंदरूनी नहीं बल्कि बाहरी अटैक है। जो ईरान युद्ध का साइड इफेक्ट है ये आप जानते हैं, जिसे कम करने के लिए सरकार एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसके बारे में कुछ जानकारी आपको हम देते हैं। घरेलू सिलेंडर को आवश्यक वस्तु मानकर उसकी कीमतों को नियंत्रित रखा गया। महंगाई युद्ध में सरकार का ये स्टैंड, इससे अंदाजा आप लगाइए कि सरकार अपनी ओर से क्या तैयारी कर रही है। आम जनता के हित में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है। पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 10% की कटौती की गई है, ये भी सरकार ने जानकारी साझा की है। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, ये सरकार की ओर से अभी तक कहा गया कि आम लोगों पर बोझ ना बढ़े, इसके लिए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। Under the leadership of the Prime Minister, India has not allowed Indian kitchens to run short. We have not revised retail petrol and diesel prices. We have not allowed panic as a result of the military conflict and the closure of the Strait of Hormuz started. During this period, there has been a zero increase in Indian energy prices at the retail point. महायुद्ध में भले ही अमेरिका, ईरान, इजराइल, हिजबुल्लाह के बीच समझौता चल रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट और यूरोप में तनाव का माहौल जारी है। पूरी दुनिया परेशान है। इसी बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस ने खाड़ी देशों को हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर है। अमेरिका से इस वक्त ये बड़ी जानकारी है। $8.6 अरब से ज्यादा हथियार बेचने की मंजूरी मिली है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय से ये मंजूरी मिली है, ये बड़ी खबर है। कतर, कुवैत, यूएई को हथियार अमेरिका बेचेगा, इस पर सहमति बनी है, इसको लेकर मंजूरी मिली है, ये बड़ी खबर। इजराइल को भी हथियार अमेरिका बेचेगा, इस पर मंजूरी मिली है। यूएस ने खाड़ी देशों को जो हथियार बेचने की मंजूरी है वो दे दी है, बड़ी खबर। $8.6 अरब से ज्यादा के हथियार जो हैं वो बेचने पर मंजूरी बन गई है, मंजूरी मिल गई है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय से ये मंजूरी मिली है। कतर, कुवैत और यूएई के साथ में जो अलग अलग देश हैं उनको हथियार अमेरिका भेजेगा। इजराइल को भी हथियार बेचेगा अमेरिका, ये जानकारी सामने आ रही है।